दोस्तों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों को आगाह किया है। कहा कि वो विपक्ष के जाल में ना फंसे, खुद को इस्तेमाल ना होने दें। ये ऐसे लोग हैं जो किसानों का भला नहीं चाहते। दोस्तों, रिपब्लिक नेटवर्क शुरू से कहता आया है कि भारत का किसान ना राजनीति करता था, ना करता है, ना करेगा। किसान अगर कृषि कानून को ढंग से समझ ले तो वो आंदोलन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष में बैठे लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि नया कानून जमीन छीनने वाला कानून है। यह सरकार गलत है और यह सरासर गलत है कि यह कानून जमीन छीन लेगा। किसानों को इस कानून से और ताकत मिलने वाली है, यह असलियत है। उनकी कमाई बढ़ने वाली है, यह असलियत है। मैं पूछना चाहता हूं आज किसानों से कि उन्हें किस पर भरोसा करना चाहिए? उन लोगों पर जो सत्ता में रहते तो कुछ ना कर सके और कहते हैं कि यह सरकार गलत है, और विपक्ष में है आज तो वो कहते हैं कि जो भी सरकार कर रही है वो गलत है, या फिर उन पर जिन लोगों ने एक लंबी लड़ाई के बाद यह कानून पास किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वो किसानों के लिए 24 घंटे डटे रहेंगे। उनकी हर शंका का समाधान करने के लिए पूरी सरकार तैयार है, गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक। सरकार तो लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। बिल पर किसानों ने जो सवाल उठाए उसके हिसाब से बदलाव करने को भी तैयार है। कई किसान संगठन ने खुले दिल से सरकार से बातचीत की और करीबन आधे दशक यानी 50 से ज्यादा ऐसे किसान संगठन हैं जो कि अलग अलग समय पर सरकार को समर्थन दे चुके हैं। आज तक, इस समय तक जब हम पूछता है भारत आपसे आपके लिए लेके आए, उन लोगों को सरकार की बात अब समझ आई है और वो मान गए। दर्जन भर से ज्यादा ऐसे संगठन हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जिन्होंने आज समर्थन दिया है। पर आज भी किसानों का एक गुट ना तो सरकार की बात मानने को तैयार है और ना ही बिल में बदलाव पर राजी है। यह सच्चाई है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। एक ही कानून पर किसानों की दो अलग अलग राय क्यों बन गई हैं? किसके कहने पर बन गई हैं? कौन क्या सिखा पढ़ा रहा है? पूछता है भारत। और विपक्ष के हाथों कब तक गुमराह होते रहेंगे किसान? पूछता है भारत। और किसानों को गुमराह कर क्या देश तोड़ने की साजिश रची जा रही है? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, देश के प्रधानमंत्री के भरोसा दिलाने पर भी क्यों नहीं मान रहे किसान? पूछता है भारत। देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। भ्रम पर भारी पड़ेगा संवाद, ये भरोसा है देश के प्रधानमंत्री का। गुजरात के कच्छ में किसानों से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नदाता रंग बदलने वाले नेताओं को पहचानने लगे हैं। किसानों के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों को करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार किसानों के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। विपक्ष की हर चाल को पढ़ने में माहिर मोदी देश में किसानों के नाम पर बुने जा रहे राजनीतिक भ्रमजाल को भली भांति जानते हैं। इस सर्द मौसम में किसानों को गुमराह कर सियासी हवा गर्म करने वालों को मोदी बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखे। प्रधानमंत्री ने पूछा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब वो किसान हित पर मौन क्यों थे?
आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। कुछ किसान संगठन कृषि कानून पर चल रहे खेल को अब समझने भी लगे हैं। दिल्ली में सड़क पर बैठे अन्नदाताओं ने केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दिया। बीस दिनों से चल रहे किसान आंदोलन से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के मुताबिक किसान आंदोलन से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे सिर्फ 3 राज्यों को ही 3500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द किसान अपने खेत खलिहान में पहुंचे ताकि देश की आर्थिक गाड़ी को उनकी मेहनत से गति मिले। मगर सवाल है कि भ्रम और डर फैलाकर कौन सियासी मौके ढूंढ रहा है, पूछता है भारत। जी हां, ये कौन है जो भ्रम फैला रहा है? ये कौन है जो भारत के किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है जो अन्नदाता को यह सिखाना चाहता है कि भारत सरकार उसकी जमीन छीनना चाहती है? मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, मेरे साथ शाजिया इल्मी जी हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी है, मेरे साथ है हनुमान बेनीवाल है, मेरे साथ हैं हनुमान बेनीवाल एमपी है लोकसभा के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, मेरे साथ बलदेव सिरसा साहब हैं, मेरे साथ रंजीता मेहता जी हैं, मेरे साथ राहुल लाल है। मैं सबसे पहले चाहता हूं गौरव भाटिया और हनुमान बेनीवाल जी। गौरव भाटिया, हनुमान बेनीवाल जी, आप मुझे बताइए, आपको क्यों लगता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अन्नदाता की जमीन कहीं नहीं जाएगी, अन्नदाता के लिए एमएसपी, फसल की एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, बेनीवाल साहब, तो क्यों आप ये सोचने पर मजबूर हैं कि सरकार झूठ बोल रही है? आपके हिसाब से पूरी भारत सरकार झूठ बोल रही है? हनुमान बेनीवाल जी, तीनों बिल लाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी देश के अंदर, और धारा 370 हटाने के बाद जो प्रधानमंत्री जी का मैसेज देश के अंदर गया, आज किसान ठंड के अंदर सड़कों पर बैठा है, और ये तीनों बिल किसानों का कहीं भला करने वाला नहीं। अगर लाना ही है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। गौरव भाटिया जी सुन रहे हैं आपको? मुझे घोषित करें। बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं उत्तर दूंगा। बेनीवाल जी बोल रहे। भला नहीं होने वाला देश के अंदर। ये तीनों बिल हमने पढ़े अच्छी तरीके से, और कल कोई मीडिया के साथी कह रहे थे कि मैंने बिलों का समर्थन किया। मैं तो लोकसभा के अंदर था ही नहीं जब बिल पारित हुए। कोरोना की रिपोर्ट गलत बता के मुझे बाहर कर दिया था। निश्चित रूप से तीनों बिलों को सरकार को बड़ा मन रख के वापस लेना चाहिए। किसानों के सामने अगर सरकार झुक भी जाती है तो सरकार का कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि किसानों ने और किसान के बेटों ने प्रधानमंत्री जी को 2 बार सत्ता के शिखर पर बिठाया। इसमें बात मैं उत्तर दे दूं। बेनीवाल साहब, बेनीवाल जी, गौरव भाटिया जी आपको उत्तर देने को तैयार है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है गौरव भाटिया जी, ये सरकार का किसानों के सामने झुकने का बात नहीं, ये बात सिर्फ उतनी है कि क्या किसानों के लिए फायदेमंद है और क्या नहीं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, बेनीवाल जी का। गौरव भाटिया, देखिए, बेनीवाल जी की बात का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आज जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, मैं समझता हूं पूरे देश का किसान वो सुन रहा है और गौरवान्वित है कि ऐसा कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री देश को मिला है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, और जहां तक किसानों की बात है, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है, हमारे लिए उनका सम्मान सर्वोपरि है, और उनसे बातचीत होती रहेगी और हल भी निकाला जाएगा। लेकिन शर्जील इमाम कौन सी खेती करते हैं? देश विरोधी गेहूं वो क्या बो रहे हैं? उमर खालिद जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, संगीन अपराध है, वो कौन से किसान हैं? उनसे बातचीत नहीं होगी। और अब मैं बेनीवाल जी पे आता हूं। बेनीवाल जी ने कहा लाने की जरूरत ही नहीं थी इन कानूनों।
मैं बेनीवाल जी आपको बताऊं, आपको कोविड हुआ होगा जब संसद में बिल पे चर्चा हो रही है, लेकिन जब ये अध्यादेश आए, ये मेरे हाथ में एक खबर है, आपका बयान है ये अध्यादेश आने पे, आपने क्या कहा था? मोदी कैबिनेट की ओर से लिए फैसलों से किसानों को लाभ होगा, ये आपने बयान दिया था। और आपके ट्विटर अकाउंट का, वेरीफाइड अकाउंट का एक बयान और है, उसमें आपने स्पष्ट कहा है एपीएमसी के बंधन से किसान हुआ आजाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया किसानों के लिए बड़ा फैसला। अब किसान कहीं भी किसी भी राज्य में अपनी फसल बिना किसी बाधा के विक्रय कर सकेगा। तो ये बेनीवाल जी, ये कोई और बेनीवाल जी आपके छोटे भाई हो या कोई और व्यक्ति हो, मुझे नहीं पता। और ये केवल बेनीवाल जी की दिक्कत नहीं है, अकाली दल ऐश्वर्या जी हमारे साथ था। सुन रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं? मैं पूरा कर लेता तो जवाब एक बार में लेते तो अच्छा रहता। कर दो, आप पूरा कर दो। धन्यवाद। अब अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, हम बड़ा सम्मान उनका करते हैं। जब ये अध्यादेश है उन्होंने भी तारीफ करी। हरसिमरत कौर जी ने तो ये अध्यादेश इसको समझाया और उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि मंडी के अलावा एक और विकल्प का बाजार किसानों को मिल गया है। एमएसपी लागू रहेगी, इन बिलों का कोई उससे लेना देना नहीं। अब वो भी पलटी मार गए अरविंद केजरीवाल जी, एक कानून लागू कर देते हैं 23 नवंबर 2020, अब कह रहे हैं कि नहीं हम किसानों के साथ खड़े हैं। अरे आप ये बताइए दोगला चरित्र लाते कहां से हैं? कहां बिकता है जहां पे मिल जाता है आपको? हम एक बार स्पष्ट कर दे, उत्तर प्रदेश का किसान, जो बड़े राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये किसान विरोध नहीं कर रहे। 15 करोड़ किसान परिवार है भारत में और आज समर्थन भी किया है किसान के जो संगठन है। इसलिए हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है सभी किसानों का हित देखें और हम देखते रहेंगे, जो रूठे हैं उनको मनाएंगे, बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। बेनीवाल जी जवाब दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी जवाब दीजिए। तो किसानों के हित ने तो कांग्रेस ने देखा, ने भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और ये जहां मेरे बयान की बात कर रहे हैं, बिल जब लोकसभा के अंदर पारित हुए थे, मैं लोकसभा के अंदर नहीं था, मेरे बयान से बदला नहीं हूं, पहले दिन से विरोध कर रहा हूं, सड़क पे जाके विरोध किया। गृह मंत्री जी का टेलीफोन मेरे पास आया था, हनुमान जी एक बार अध्यादेश के समय आपके ट्विटर का ये है ट्वीट, देखिए एक मिनट रुको आप मैंने 3 जून का ट्वीट है 4:25 का। 3 गलत है या सही है बताइए? अंदर आए 3 बिल जो लोकसभा के अंदर आए, उस दिन हम नहीं थे और उसके बाद 3 जून का बेनीवाल जी, 3 जून तो बताओ हमारे को, हमने समर्थन किया। मैं बता तो रहा हूँ बेनीवाल जी, 3 जून 2020 4:25 आपका ट्वीट है, जिसमें आपने कहा ये जो अध्यादेश कानून आए हैं, जो बिल है उससे ही लगते हुए हैं। आपने कहा बहुत अच्छे हैं। कभी नहीं कहा। अच्छा बेनीवाल जी मन से बताइए, बेनीवाल जी आप बताइए इस बात को, आपका समर्थन नहीं किया हमने इन बिलों पर कभी भी। बेनीवाल जी आप ये बताइए, आप तो सरकार का जो है समर्थन करते रहे हैं, किसने लागू करा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट? 1.5 गुना एमएसपी देना 8 साल तक कांग्रेस ने तो नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया कि नहीं किया बताइए? स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया लागू। 1.5 गुना नहीं किया, लागू कराओ। नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराओ आप लोग। तो स्वामीनाथन जी ने तारीफ क्यों करी नरेंद्र मोदी जी की? और ये जो 3 अध्यादेश कानून है, जब स्वामीनाथन जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये किसानों के हित में है। आप स्वामीनाथन जी की तो जो है इज्जत करते होंगे ना, उनसे बड़ा तो कृषि विशेषज्ञ मैं समझता हूँ कोई है नहीं। आपकी भी इज्जत करते हैं, सबकी करते हैं हम लोग। आप मेरे भाई हैं, इज्जत मैं आपकी बहुत करता हूँ, बिल्कुल करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ शर्जील इमाम किसान नहीं है, समझिए इस बात को। उनके कोई किसानों से बातचीत होगी, पत्थरबाजों से बातचीत थोड़ी ना होगी। जो कहते हैं असम को भारत से अलग कर दो, उनसे बेनीवाल जी किस बात की बातचीत करेंगे? आज कृषि मंत्री तोमर जी कह रहे बातचीत करिए, आप अपनी मांग बताइए ना। अड़े क्यों हुए? कानून वापस ले लो। डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर से कहते हैं मुझे रोग है, डॉक्टर ने बताइए किस बात का रोग है? आपने कहा नहीं, पूरी की पूरी दवा नहीं लूंगा मैं, पूरा सर्जरी कर दो बॉडी की। ऐसे नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा कौन से प्रावधानों से आपको दिक्कत। बेनीवाल जी बेनीवाल जी, बेनीवाल साहब बोलिए। अर्णव जी, धारा 370 जो हटाई देश के अंदर, ऐश्वर्या बोल रहा हूँ, बोलिए। हटाई
धारा 370 हटाई, पूरे देश ने स्वागत किया, सब जगह एक मैसेज गया, लेकिन किसान विरोध से प्रधानमंत्री जी को नुकसान हो रहा है। ये बात इनको समझनी चाहिए इन लोगों को। ये किसान, देश का किसान मानने वाला नहीं इन बातों में। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो देश के अंदर, अगर भला चाहते हो किसानों का। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो देश के अंदर, अगर भला चाहते हो। अजय आलोक जी, मैं इस समय अजय आलोक जी को ला रहा हूं और मैं बलदेव सिरसा साहब को ला रहा हूं। अजय आलोक, बलदेव सिरसा साहब, अजय आलोक, बलदेव सिरसा साहब, सिरसा साहब जी, सिरसा साहब बताइए ना, आपके दिक्कत क्या है, कहां है दिक्कत? मैं बताना जी जी मैं बताना चाहता हूं कि जो पंजाब का किसान है, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 2 मिनट में बात करूंगा, कि पंजाब का किसान जिसने सारे देश के लिए अनाज पैदा करके इस देश को निर्भर किया, आज वो किसान, पंजाब का किसान पहले 2 महीने जो रेलवे ट्रैक हैं उनके पत्थरों पर रात दिन बैठा रहा। उसके बाद आज 20 रोज हो गए हैं कि जो दिल्ली की चारों तरफ सड़कों के ऊपर बैठा है, और 5 साल से लेकर 95 साल के लोग ये सड़क पर बैठे हैं, जिनके यहाँ पर कोई भी मतलब बाथरूम टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं। हमारे साथ लड़कियां हैं, औरतें हैं, और उनके लिए कोई बाथरूम, मोबाइल टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है। हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, हमारे साथ मजाक किया जाता है। और मोदी जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं, और तोमर जी भी कहते हैं कि सभी लोग ये बोलते हैं कि ये कानून किसान के हित में है। और जब हमने इनसे चर्चा करी तो वो चर्चा में 3 दिसंबर को मान गए कि वाकई इस कानून में ये कानून गलत है और किसान के हित में नहीं है, और ये कहते हैं कि हम संशोधन करते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये कानून किसान के जब हित में ही नहीं है, तो तुम कहते हो हम किसान का भला करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हम भला नहीं चाहते, तुम इनको वापस लो। और जिन लोगों की ये बात करते हैं कि 50 संगठन किसान सरकार के पक्ष में आ गए, वो कहते हैं अजय आलोक जी सुन रहे हैं? ठीक है जी जी जी। और सबसे पहली बात, जो लोग सबसे पहली बात जो ये बताइए अजय आलोक हैं जी, कि 50 सिरसा साहब कह रहे हैं सरकार के हित में आ गए। मैं दोनों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि ये कानून आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको ही तय करना था तो इस देश में ये कानून आने से पहले 6 राज्यों में ये कानून लागू हैं, जिससे कहीं ना कहीं हर राज्य प्रभावित होता है, तब आपने क्यों नहीं विरोध किया? क्या ये सही नहीं है सिरसा साहब कि पंजाब में आने वाले चुनाव के मद्देनजर अकाली दल और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। किसानों के लिए सबसे ज्यादा चिंतित कौन है, इसकी होड़ लग गई है। अगर सही में किसानों की चिंता अगर आपको होती तो आज पंजाब के किसानों का 1000 करोड़ का लगभग गोभी की फसल बर्बाद हो गई, जिसको आप लोगों ने दिल्ली और हरियाणा की मंडियों में नहीं जाने दिया। क्या यही आप हितैषी हैं किसानों के? आपके अपने पंजाब के किसान भाइयों की सब्जी खराब हो रही है, उनको मंडी नहीं मिल रही है, क्या ऐसे आंदोलन चलेगा? और अगर इस देश में यही अगर व्यवस्था है तो यूपी और बिहार मिला के और महाराष्ट्र मिला के इस देश की लगभग 40% आबादी होती है, वहां किसान क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मेरी बात तो बिहार में 16 साल से ये कानून लागू है, 14 साल से। बिहार के किसान क्यों समृद्ध हो गए? मेरी बात पूरी होने दो भाई। एमएसपी पे चिंता बिल्कुल आपकी जायज है, ये पूरा देश मानता है। सिरसा साहब पूरी करो और कानून बात पूरी करो, दारजी बात पूरी करो, किया जाता है लेकिन पुख्ता करो करने के लिए और आपकी सुविधाओं के हिसाब से। मेरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पुख्ता बिल्कुल होगा, लेकिन ये आंदोलन करके पुख्ता होगा। आपने अपनी बात कही एमएसपी पे बिल्कुल चिंता जायज है, सरकार ने कहा एमएसपी नहीं हटाएंगे, आपने कहा कानूनी जामा पहनाओ, सरकार ने कहा विचार करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? एमएसपी बिल्कुल विचारणीय विषय है और इसको कानूनी जमा पहनाया जा सकता है, लेकिन आप ब्लैकमेल करके अगर आंदोलन के हिसाब से बैठ जाएंगे, दिल्ली को घेर लेंगे, सारों किसी और को आने नहीं जाने देंगे, एक 10,000 व्यक्ति आदमी मिलके 2 करोड़ की जनता को बंधक बना के रखी हुई है। आप बताइए किस लोकतंत्र में ऐसा होता है? जो प्रदेश और हमें आपकी, क्योंकि आप भी अन्नदाता हो, अगर आप नहीं सहमत हो तब भी आप अन्नदाता हो। केंद्र कैसे उनको केंद्र उन पर क्यों थोप रहा है?
अब यही तो बात है, तब भी अंदाता है शाजिया इल्मी जी, शाजिया इल्मी, रंजीता मेहता, सिरसा साहब आ रहा हूँ, राहुल लाल आ रहा हूँ, गौरव भाटिया जी आ रहा हूँ, शाजिया इल्मी, रंजीता मेहता जी। रंजीता जी मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं सिरसा किस कब 1947 से लेके आज तक भारत के किसान ने कभी शाजिया इल्मी राजनीति नहीं की है? ये कुछ राजनेता हैं जो किसानों के ऊपर राजनीति करते हैं, और जो इस समय हो रहा है रंजीता जी, ये भारत के किसानों के पक्ष में नहीं है। आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते इस तरह से। रंजीता मेहता, शाजिया इल्मी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए अर्नब गोस्वामी, आप क्या जज बनकर बैठेंगे और तय करेंगे कि किसानों के हित में क्या है? पूछिए, अर्नब नहीं है, आज ऐश्वर्या कर रहा हूं, बोलिए। उसके पीछे क्या मिलता है ये पूछता है भारत। आज क्या आप जज बनकर बताएंगे कि किसानों के हित में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जब किसान खुद कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, फिर भी आप चैनल पर बैठकर बरगला रहे हैं। किसान ने जिस सरकार, मोदी जी ठीक है और किसान बताएंगे क्या? शाजिया इल्मी जवाब दे रही है। किसानों को नहीं, सुनिए, आप भी नहीं बताएंगी, आप भी नहीं बताएंगी, और जो असाधारण किसान है उसको बरगलाकर, उसको गुमराह करके आप जो है लगातार झूठी खबरें फैलाकर और अफवाहें फैलाकर ये पूछ रहा है भारत, पूछ रहा है भारत आपके ज़मीर से, पूछ रहा है भारत आपके ज़मीर से कि आप क्यों बिचौलियों के हक में खड़ी हैं, पूछता है भारत आपके हक में कि आप क्यों नहीं चाहती किसान के पास ऑप्शन हो, उसके पास विकल्प हो, उसके पास मंडी भी हो, एपीएमसी भी हो, उसके पास खुला बाजार हो। पूछता है भारत ये आपसे, रंजीता मैडम, ये पूछ रहा है रंजीता मैडम आपसे, ये पूछ रहा है भारत क्यों नहीं किसान के पास अलग अलग विकल्प हो, और ये क्यों गुमराह कर रही है आप बार बार, और किसानों से कह रही है ना तो मंडियां खत्म हो रही हैं, ना ही एमएसपी खत्म हो रहा है, ना ही किसानों की जमीन ली जा रही है, किसानों को ज्यादा विकल्प दिए जा रहे हैं, उनके इनपुट कॉस्ट को कम किया जा रहा है, उनके लिए बाजार को बढ़ाया जा रहा है, फिर आपको क्यों से आपत्ति है? आप ये बताइए रंजीता जी। अच्छा देखिए, ऐश्वर्या जी इनको बोलने दीजिए, मैं इनकी बात का जवाब दूंगी, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं। आपने बोल लिया तो मैं बोलती हूँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ। शाजिया जी, दिक्कत ही है हमें, मैं आपकी बात, रंजीता जी, अब वो बात बार आप रिपीट करेंगे, आप करिए। लगातार मेरा सवाल सिर्फ इतना था, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, जब मैंने शाजिया जी से भी पूछा, रंजीता जी आपसे भी पूछा, राहुल लाल अभी तक बोले नहीं है, राहुल लाल भी बोलेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अरे आप उंगली दिखा के पूछिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर रंजीता जी, शाजिया जी एक मिनट, शाजिया जी एक मिनट, शाजिया जी एक मिनट, इनको बोलने दीजिए, ये नहीं मानते, इनको बोलने दीजिए। भगत सिंह, अच्छा रंजीता जी, जिस तरीके से रंजीता जी गुमराह करते हैं किसानी को, जिस तरीके से जनता को सच दिखाने की बजाय रंजीता जी एक मिनट में बताता हूं, रंजीता जी आपका हो गया, रंजीता जी, अच्छा अब रंजीता जी, अब मैं बोल लूं, देखिए रंजीता जी अब मुझे बोलने दीजिए, बोलिए शाजिया जी जवाब। किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है उसके साथ पूरी हमदर्दी है, और इसीलिए सारी फिर आप बोल रही हैं मैडम, आप कुछ बोल नहीं पाई, पहले बड़बड़ाती रही और अब हमें बोलने नहीं दे रही हैं। मैं बहुत साधारण सी चीज आपसे पूछ रही हूं, जब मंडी खत्म नहीं हो रही है, जब एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, जब किसानों को विकल्प मिल रहा है, किसानों के लिए बाजार को बड़ा किया जा रहा है, जब किसानों को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो मंडी भी जा सकता है और मंडी के बाहर भी जा सकता है, जब बिचौलियों को खत्म कराया जा रहा है, मिडिलमैन को खत्म किया जा रहा है, जब जो इनपुट कॉस्ट होते हैं कृषि के और साधन जो होते हैं उसमें बेहतरी की जा रही है, तो आपको क्यों तकलीफ है? और आप भी जानती हैं कि सिर्फ यही सरकार है जिसने 8 गुना एमएसपी से ज्यादा दाम पर किसानों से प्रोड्यूस खरीदा है। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे काला धन वापस आएगा, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अब यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं। आप हमें मत सिखाइए इन कानूनों के बारे में, ये कानून किसान को खत्म करने की जरूरत है और ये डेथ वारंट है। हनुमान बेनीवाल जी, गौरव भाटिया, बेनीवाल साहब आप तो नौगौर से आते हैं, बेनीवाल साहब, हनुमान बेनीवाल साहब आप तो नौगौर से आते हैं, आप तो राजस्थान से आते हैं, बेनीवाल साहब आप मेरे को बताइए,
आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बहुत किसान है। आप मुझे बताइए सच में, भूल जाइए कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, रीजनल पार्टी, ये सब राजनीति भूल जाइए। भूल जाइए कि गौरव भाटिया किसी पार्टी से हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बहुत किसान है। आप मुझे बताइए, जब आपने भी किसी ना किसी समय पे इन जैसे फार्म लॉज और ऐसे फार्म लॉज का सपोर्ट किया था बेनीवाल साहब, और सिर्फ आपने नहीं, बेनीवाल साहब मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर मैं गौरव भाटिया को भी मौका दूंगा, आपको भी पूरा दूंगा, सिर्फ इतना सुन लीजिए। आपने, हरसिमरत कौर बादल ने, सुखबीर बादल ने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने संसद में खड़े रह के, बेनीवाल साहब, हरसिमरत कौर बादल का स्टेटमेंट है कैमरा पे, कांग्रेस के नेताओं का संसद में। गौरव भाटिया, बेनीवाल साहब आपका सोशल नेटवर्क पर एक कमेंट, चलिए मैं उसे नकार देता हूं, लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के कांग्रेस के राजस्थान के बेनीवाल साहब, एक से एक बड़े विपक्ष के नेता का कमेंट आया है, जिसमें वो पहले आज से 8 महीने, 10 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले इन्हीं फार्म लॉज को सपोर्ट करते हुए, और आज क्योंकि एक सरकार ने कर दिया, उनको ब्राउनी पॉइंट्स ना मिल जाए तो किसान को यह पढ़ा दो कि ये खिलाफ है, ये किसान के खिलाफ है, ये है अन्नदाता के खिलाफ। बेनीवाल साहब और गौरव भाटिया, बता दो ना क्या बोलना हमारे को। अर्णव जी, बेनीवाल साहब ऐश्वर्या बोल रहा हूं, मैं ये चाहता हूं आप वो बोले जो भारत के किसान के लिए अच्छा है। आप सांसद हैं, आपको नागौर की जनता ने जिता के भेजा है, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। बेनीवाल साहब वरिष्ठ हैं। आप पूरी बात सुने। मैं ये कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव के अंदर 17 जिलों में मैं घुमा था, और 17 जिलों में एक ही आवाज आई कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए। और ये भाटिया जी जो कह रहे हैं मेरे लिए, एनडीए की मीटिंग बुला के भी कभी हमें नहीं पूछा कृषि के 3 बिल ला रहे हैं, कम से कम किसानों की बात करते हैं, मोदी जी का साथ दे रहे हैं, हमें तो कभी नहीं पूछा कि कोई किसानों के इस तरह के मामले आ रहे हैं। बात पहले तो नहीं करी आप लोगों ने। मैं आ जाऊं, मैं उत्तर देना चाहता हूं। बेनीवाल जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप पक्का ध्यान दीजिए। शिवम मैं आ रहा हूं। बेनीवाल जी, आज आपके विचार बदल गए, जो भी वजह रही हो, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ये सरकार बातचीत कर रही है और बातचीत से ही फैसला निकलेगा। 370 में मैं आपके साथ खड़ा हूं। बेनीवाल जी आप मेरी बात सुनिए, मैं देखिए आपको बहुत इज्जत के साथ कहता हूँ, आप बोल लीजिए पहले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं 2-3 बड़ी बातें रखता हूँ, आप बोलना चाहे आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप बता। तो बेनीवाल जी मैं सबसे पहले ये कह रहा हूँ, आप ये तो मानते हैं ना कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, और सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। आज मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, किसानों से ही हमारा सम्मान है। लेकिन बेनीवाल जी आप भी ये मानेंगे, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2019 का सीरियल नंबर 11 पे उन्होंने कहा एपीएमसी एक्ट ही खत्म कर देंगे। मेरे हाथ में और ये अरविंद केजरीवाल का भी मैनिफेस्टो है पंजाब का, उन्होंने क्या कहा, एपीएमसी एक्ट का संशोधन करेंगे। उसके बाद, एक मिनट सुन लीजिए, आप 3 तरह के भ्रम फैला रहे हैं। पहला आपने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी चालू रहेगी। दूसरा आप कह रहे हैं मंडी बंद हो जाएगी, ये भी गलत है, मंडी भी रहेगी और विकल्प का बाजार। तीसरा आप कह रहे हैं किसान की जमीन चली जाएगी, तो मैं कह रहा हूं सेक्शन 8 पढ़िए, किसान की जमीन किसी करार का हिस्सा नहीं हो सकता। बेनीवाल जी, तो अब आप मुझे बताइए, ये जो कल नारे लगे थे, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, क्या ये किसान के नारे हो सकते? किसान जान देता है, जान लेता नहीं है। ये है भारत का किसान, अपनी मिट्टी पे अनाज बो के वो भूखा रह लेगा, लेकिन भारतीयों को वो जान देगा, अब उनके लिए जान देगा। और ये क्या कर रहे हैं, दूसरा शर्जील इमाम जैसे लोग आपके क्यों आ रहे प्रदर्शन में? सिरसा जी मैं आपसे पूछता हूँ, शर्जील इमाम और उमर खालिद और बरबरा राव ये कब से किसान हो गए? जहर की खेती करते हैं ये लोग, देश को तोड़ना चाहते हैं, असम को अलग करना चाहते हैं। आपसे बात करेंगे। बेनीवाल साहब ये बात तो सही है जो अभी गौरव भाटिया ने कहा, बेनीवाल साहब ये बात तो सही है। सिरसा साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, अजय आलोक और सिरसा साहब, अजय आलोक और सिरसा साहब, गौरव भाटिया जी मैं आ रहा हूं। अजय आलोक और सिरसा साहब, सिरसा साहब ये तो पंजाब का बंदा भी पूछना चाहता, भाई साहब बताओ, क्यों नहीं सुनते? सिरसा साहब पंजाब का किसान भी पूछना चाहता है,
कि किस तरह के नारे लग रहे हैं। ये नारे किसानों के नहीं है। क्यों नहीं सुनते? ये कौन लोग आ गए हैं हमारे किसानों के बीच? सिरसा साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, हम किसान हैं जी। और दार जी किसान ना दे विच कादे नारे लग रहे हैं। ये कैसे नारे लग रहे हैं? भारत के किसान को, भारत के अन्नदाता को राजनीति ना उसने कभी की है, ना उसके पास समय कर रहे हैं। रौला अरे मैं सुनूंगा, लेकिन आप बताइए तो सही सिरसा साहब, इसका जवाब दीजिए। आप क्या सुनोगे जब मेरे को मौका ही नहीं देते? आप उसमें कर लो, फिर चर्चा करो। नहीं सुनते। हम कहते हैं कि ना कांग्रेस हमारे हित में, ना बीजेपी हमारे हित में, ना केजरी, ना कोई और पार्टी, यह पार्टी हमारे हित में नहीं है। अकाली दल हमारे हित में नहीं है। हमारे हित में तो कोई भी नहीं है। आप आपस में रौला पा रहे हो, हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारे को तुम कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कहते हो। हमारी बात तो सुनो। जो कितने लाख लोग 5 साल से लेकर 95 साल की उम्र के यह सड़कों पर आए, क्यों आए हैं? साल 2014 में आपने, बीजेपी पार्टी ने चोन मैनिफेस्टो में लिखा कि आप हमारी सरकार लाओ तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। जब आपकी सरकार बन गई, हमने आपसे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा और आप उससे मुकर गए। हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में आपने ये एफिडेविट दिया कि देश का जड़ा टुकड़े टुकड़े या खाना जगी मचेगी। भैया क्यों? जब आप चोन मैनिफेस्टो लिख रहे थे उस वक्त आपने ये नहीं सोचा। अब ये बताइए कि जब से आपने अध्यादेश लाए, हमने उसी वक्त से इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। आपने हमारे को 13 सितंबर को दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में बुला के हमारे साथ बात क्यों नहीं कही? उसके बाद हम दिल्ली में आ गए और दिल्ली में कितनी मीटिंगें हुई। आपने कहा कि यह कानून किसान के हित में है। हम एक एक बिंदु पर हमारे साथ चर्चा करो। हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करी और उस दिन तोमर जी खुद माने कि हाँ ठीक है कि ये गलत है। मैं जवाब देना चाहता हूं ऐश्वर्या भाई, मैं जवाब दे दूं। फिर बात चर्चा सुनिए एक बार। आलोक जी बोले, तुम तो हमारे को बोलने देते। बोलो और सुनाओ दार जी, और बोलो तुसी बोलो जी। मेरे को एक मिनट साहब बोलो, कोई नहीं रोक रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, बोलो। एक मिनट, मैं आलोक जी बोलेंगे, पहले आप बात पूरी कर लो। मैं आप मुझसे पूछना चाहता हूँ, निम्रता सहित आपसे निवेदन करता हूँ, पूछो दार जी, ये जो लोग सड़कों पर बैठे 5 साल से लेकर 95 साल की उम्र के, ये जो लोग हैं, क्या इनको ठंड नहीं लगती? क्या इनको कोई बाथरूम की सुविधा, इनको कोई मोबाइल टॉयलेट की सुविधा नहीं है? क्या आप, मैंने जो आदमी पकड़ाए हैं, क्या वो गलत नहीं है? क्या आप सरकार की इतना लंबा इसको ले जाने की पीछे कोई ये मंशा नहीं है कि ये लंबा चलेगा तो ये अपने आप फेल हो जाएगा? क्या ये सरकार की मंशा नहीं है? क्या हम देश के वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब ने उस वक्त पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट था, जिस वक्त हमने ये शुरू किया उसके बाद पंजाब बन गया। पंजाब ने आज तक सेंट्रल पूल में कितना अनाज पैदा करके किस तरह आलोक जी, आज वही पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा साहब, सारी बात ठीक कर रही है, लेकिन जब एमएसपी हट नहीं रही, 1 सेकंड, एमएसपी थी है और रहेगी, मंडी थी है और रहेगी, तो जिस पॉइंट पे गौरव भाटिया, शाजिया इल्मी जी ने जो कहा, सिर्फ 5 सेकंड, वो मुझे बताइए ना कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? आपको ना कांग्रेस अच्छी, ना आपको बीजेपी अच्छी, ना आपको आप अच्छी, ना समझ गया। आपने कह दिया कि आप ए पॉलिटिकल है, आप किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं। लेकिन अजय आलोक जी, फिर भारत के किसान को बरगला कौन रहा है? आप बात करेंगे तो वहां पर इस तरह के नारे कौन लगा रहा है, मुझे समझाइए ना। ये साफ साफ है, ये स्वामी माथन, शाजिया जी आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ, अजय आलोक बोल रहे हैं, फिर आपके पास सिरसा जी। ये सारा अजय आलोक बोल रहे हैं का और अकाली दलों का पंजाब में फैलाया हुआ है। ये सारा भ्रमजाल कांग्रेस पार्टी और अकालियों को फैलाया हुआ। उसके बाद में इसमें अरविंद केजरीवाल साहब भी उतर गए, जो पहले तो कानून को लागू कर देते हैं दिल्ली में, बाद में धरने का एक
हिसाब किताब बनाने लगते हैं। इनको लगता है कि किसानों को ठंड में खड़ा करके राजनीतिक गर्मी का आनंद लो। मैं बिल्कुल सिरसा साहब की बात से सहमत हूं कि ठंड है, 5 साल के बच्चों से लेकर राहुल साल के लोग तक है वहां पे। लेकिन सिरसा साहब, केंद्र सरकार ने आपको जगह दी थी, किसान संगठनों ने तय किया कि हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, हम बॉर्डर पे बैठेंगे, तो इसमें कोई क्या करेगा? आपको तो ये समझना चाहिए कि संवेदना सबकी है, लेकिन आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? जो चीज आप चाह रहे हो तो लागू हो ही गया। आप कहते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू हो, सुनो का 1.5 गुना ज्यादा मिल रहा है। बिहार में अरे अजय आलोक जी बोल रहे हैं, सुन के बोल रहा हूं। अरे राहुल जी, बिना मतलब में क्यों चिल्ला रहे हैं वामपंथियों की तरह? बिहार के किसानों की तरफ, देश भर के किसानों को वामपंथियों की तरह पागल की तरह मत चिल्लाइए। ये चाइना नहीं है। अरे चाइना नहीं है ये कि गरीब को गरीब रखना चाहिए। सुनो राहुल लाल, अजय आलोक को सुनो, फिर तो बोलो। बिहार के किसानों के साथ सुन के तो बोलो, अपने आप को ही अपोज करे जा रहे हो। सुन के बोलो पहले। यहाँ कोई नहीं, अपने आप को ही कोई क्या मतलब अपोज करता है दुनिया में? राहुल लाल सुनो और फिर अपोज करो। पहले अजय आलोक की बात तो सुन लो, फिर अपोज करना। अजय आलोक जी बोलिए। ठीक है, बोलिए अजय जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। इनकी समस्या ये है कि इनकी सारी थ्योरी मार्क्सिज्म पे लागू है, चाइना पे लागू है। ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं। इनको ऐसे तो कोई देश में सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। लाल झंडे लेके निकल गए, मोदी मर जा तू, मर जा तू। अरे कौओं के कांकों करने से शमशान बनता है। किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अरे एक वोट नहीं आएगा, हर जगह से साफ होते जा रहे हैं। मार्क्सिस्टों की कोई बात सुना है? किसान के खेतों पे लाल झंडा गाड़ने वाले, उनको खेती से रोकने वाले व्यक्ति आज हमें ज्ञान दे रहे हैं किसानी का। आप ही लोग थे ना सीपीआई माले वाले, किसानों के खेत पे लाल झंडा गाड़ देते थे, खेती नहीं करोगे। एपीएमसी की मंडियां खत्म, जमीन आंदोलन आपने किया। ये बोले अजय आलोक जी, सच्चाई बहुत चुप रही होगी आज राहुल लाल। आंदोलन चल रहा है, गौरव भाटिया, शिवम त्यागी, कमीशन नहीं मिलेगा। आंदोलन को जितना भी डेंटिंग पेंटिंग करने का प्रयास कीजिएगा, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, मैं ज्यादा जो बोला ना, पॉइंटेड जवाब किसानों के खेतों में जाके लाल झंडा गाड़ देते। शिवम त्यागी राहुल लाल जवाब। सिरसा जी ने कहा कि किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया। 2013 में गेहूं का एमएसपी था 1400 रुपए, आज 1975 है। धान का था 1300 रुपए, आज 1868 है। और अगर आपको हिपोक्रेसी का कोई दूसरा नाम रखना है ना, तो उसे कांग्रेस कर दीजिए। मतलब अगर आपको किसी को हिपोक्रेट कहना है, राहुल रुको, राहुल लाल कहना शुरू कर दीजिए, वो सही रहेगा। हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी बुलाइए, हनुमान बेनीवाल जी बुलाइए, कमीशन के चेयरमैन हनुमान बेनीवाल जी बुलाइए। कुछ नहीं होने वाला, ये कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी, आपको कुछ नहीं। हनुमान बेनीवाल जी, देखिए हनुमान बेनीवाल जी, इतना कहना चाहता हूं। हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, चाहे वो शाजिया इल्मी जी हो, चाहे वो गौरव भाटिया हो, चाहे वो अजय आलोक हो, उन तीनों का, शिवम त्यागी का, सबका एक सवाल आपसे ही है। एक रीजन बता दीजिए हनुमान बेनीवाल जी, एक रीजन। आप तो वरिष्ठ सांसद हैं, एक रीजन जो कि गौरव भाटिया ने भी बोला, एक कारण बता दीजिए कि किसान ने सबसे पहले जब यहां पर प्रोटेस्ट करने आए दिल्ली के आजू बाजू, दिल्ली के बराबर हमारे किसान भाई, तो उन्होंने यह बोला कि हमें बताया गया है, गौरव भाटिया, शाजिया इल्मी जी, किसानों ने कहा कि उन्हें बताया गया है, किसानों को बताया गया है, समझिए, कि एमएसपी हट जाएगी। हनुमान बेनीवाल जी, सरकार ने कहा नहीं, हम लिखित ब्लैक एंड व्हाइट में आश्वासन देने को तैयार है। शाजिया इल्मी, गौरव भाटिया। फिर 3 दिन बाद गोल पोस्ट चेंज हुआ। हनुमान बेनीवाल जी कि भाई मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने कहा इसमें भी हम रिटर्न देंगे, लिखित। शाजिया जी, लेकिन नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं बताया? शाजिया जी कुछ बोल रही है, बोलिए शाजिया जी। 13 सितंबर को हम आए थे। बिल्कुल सही। गौरव जी आ रहा हूं, गौरव जी, गौरव जी आ रहा हूं। बेनीवाल जी, अब शाजिया जी बोल रही है कुछ। बेनीवाल जी और सिरसा जी, गौरव भाटिया बोल रहे हैं। मैं बहुत ही एहतराम और इज्जत के साथ आपके गौरतलब कुछ चीजों को रखना चाहती हूँ, सिरसा साहब और बेनीवाल जी। देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, मैंने उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, मैंने उसको कवर भी किया है बतौर। सुनिए भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट बात करती है एक मार्केट की, वैसे ही कुछ उसी तरीके से ये इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, इन कानूनों को आप देखेंगे, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की तरह जो कि बाकायदा रिकॉग्नाइज करती थी, चिन्हित करती थी कि कार्टेलाइजेशन हो गया है, बिचौलिए ने मोनोपोली बना रही है
उसी तरह से ये कानून जो है मंडियों की जो जबरदस्ती थी जिसकी वजह से किसान फंसता था, उसको उस बकड़ जाल को तोड़ने बेनीवाल की साहब कोशिश जवाब चाहिए की है। इस पे। ऐसे में बेनीवाल साहब इस पे जवाब द्वारा संगठन बेनीवाल साहब इस पे जवाब देना पड़ेगा आज। और बाकी बाजार भी रहेगा। बेनीवाल साहब दूसरी बात और जरूर मैं एक एक करके सारी बात को बताती हूँ। बेनीवाल साहब जवाब दे रहे हैं शाजिया जी। स्वामीनाथन जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर कानून सही है तो फिर संशोधन कैसे कर रही है सरकार? तो आप संशोधन इसलिए करिए गौरव भाटिया सरकार पूरी तरह से सेंसिटिव है, संवेदनशीलता है। गौरव भाटिया मैं आ जाऊं, मैं उत्तर देता हूं। ना, सुन रहे हैं गौरव भाटिया भी आपको सुन रहे हैं, शाजिया भी सुन, बताइए। हाँ। गौरव भाटिया सवाल है आपसे। बिल्कुल मैं उत्तर दे रहा हूं। बेनीवाल जी याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो एक आंदोलन चला था रामलीला मैदान में, कुछ मांगे की गई थी बेनीवाल जी। की बात मत करो आप। नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं, आपको उदाहरण दे के उत्तर दूंगा। अगर आप पूरे देश के अंदर नहीं तो आप बोलिए मुझे, मेरे को इस चर्चा में आप मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, मेरे भाई हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस हमें नहीं सिखा रही है, हम कांग्रेस से बड़ा मानते हैं अपने। कांग्रेस की खत्म हो रही। पूरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सवाल आपने पूछा, सुन रहा हूँ गुरु जी, बोलो। बेनीवाल जी आपने कहा संशोधन क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा कानून लाया गया जिससे किसानों का हित होगा, लेकिन अगर कुछ किसान है जो नाराज हैं और कोई सुझाव देते हैं और बदलाव उसे और उत्तम बना सकता है, तो ये ऐसी सरकार है जो संवेदनशील है, जो सकारात्मक बात का जवाब संशोधन लाके करना चाहती है। लेकिन आप ये बिल्कुल सिरसा जी, अभी मैं सिरसा जी से भी बिल्कुल कहूंगा, सिरसा जी आपने ये बात, सिरसा साहब मानने को तैयार नहीं है गौरव भाटिया जी। नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, एक मिनट। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं अगर इतने ही अच्छे कानून थे तो संशोधन क्यों? गौरव भाटिया ने कहा संशोधन इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों को लगता है कि संशोधन करने से चीजें बेहतर हो सकती है तो सरकार तैयार है, लेकिन पूरा देश मानता है कि हिंदुस्तान में कृषि सुधार की जरूरत है। सरकार ने नया कानून बनाकर एक पहल की है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आज कृषि मंत्री ने फिर कुछ किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की है, उन्हें बिल के बारे में विस्तार से बताया है, उनकी हर शंकाओं का समाधान किया है और अंत में किसान नेता खुशी खुशी लौटे हैं। जो किसान इस समय दिल्ली की, जी हां, कपकमाती ठंड में सड़क पर बैठे हैं दोस्तों, उनसे मैं अपील करता हूं कि एक बार जिन लोगों ने कानून बनाया है उनकी बात बस सुन लें, जाकर मिल लें और अपने खुले दिल से, ये भारत का किसान है, ये बड़े दिल का है, एक 10 मिनट निकालें, मंत्री की बात सुने, आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। क्योंकि जब संवाद होगा उसी से समाधान निकलेगा, इस पे मुझे पूरा भरोसा है। आज पूछता है भारत में इतना ही। सिरसा साहब, गौरव भाटिया, शाजिया जी और हनुमान बेनीवाल जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।